भारतीय राज्य व्यवस्था में आइए अब समझते हैं इसके अगले अध्याय संविधान में संशोधन को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार से हैं। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन। आइए इन्हें संक्षेप में समझते हैं। साधारण बहुमत द्वारा संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित विधेयक जैसे नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन आदि। विशेष बहुमत द्वारा संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित विधेयक। तथा तीसरा और अंतिम, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे की स्वीकृति से संशोधन, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघीय न्यायपालिका एवं उच्च न्यायालय आदि से संबंधित विषयों में इसके तहत संशोधन किया जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में आइए शुरू करते हैं अध्याय उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय तथा उसके अधीन कई उच्च न्यायालय हैं। एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां भी विद्यमान हैं। उच्चतम न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश थे। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। और आइए अब समझते हैं भारत में न्यायालयों का पद सोपान। देश की शीर्ष न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। इसके अधीन विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं और इन उच्च न्यायालयों के अधीन विभिन्न न्यायालय कार्य करते हैं, जो इस प्रकार से हैं। महानगरीय न्यायालय, लेबर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, जिला स्तर के जिला एवं सेशन कोर्ट और इसके अलावा कई प्रकार के विशेष अधिकरण, जहां महानगरीय न्यायालय में सिविल मामलों की देखरेख सिटी सिविल कोर्ट करती है, वहीं क्रिमिनल मामले सेशन कोर्ट द्वारा देखे जाते हैं। इसी प्रकार जिला स्तर के जिला एवं सेशन कोर्ट के अधीन सिविल और क्रिमिनल मामले आते हैं, जहां सिविल मामले जिला न्यायालय द्वारा देखे जाते हैं, वहीं क्रिमिनल मामलों को सेशन कोर्ट देखता है। विशेष अधिकरण कई प्रकार के विषयों को देखता है, जिसमें कैट, आयकर, वाहन दुर्घटना दावा, सहकारिता, किराया नियंत्रण और राष्ट्रीय हरित अधिकरण जैसे कई विषय आते हैं। पदावधि। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि अवकाश ग्रहण करने हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष है। अवकाश प्राप्ति के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वहीं अन्य न्यायाधीशों के मामले में मुख्य न्यायाधीश से सलाह के बाद राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की योग्यताएं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय का या किसी ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। और तीसरा, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उसकी शपथ। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। न्यायाधीश की वेतन एवं भत्ते। संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन, भत्ते आदि का निर्धारण समय समय पर किया जाता है।
वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रतिमाह 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये प्रतिमाह है। इसके अलावा अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। न्यायाधीशों की पद मुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता निम्नलिखित मामलों में है। पहला, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, या दूसरा, भारत सरकार और कोई एक राज्य या अनेक राज्यों तथा एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच विवादों में। तीसरा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जहां वैधानिक अधिकारों का प्रश्न शामिल है। अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ वह सुनवाई करता है। इस क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में यथा संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशेष अनुमति द्वारा अपील में विभाजित किया जा सकता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। हालांकि यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सके। अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, यथा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय मात्र मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी कर सकता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में उच्च न्यायालय की शक्ति उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है। आइए अब शुरू करते हैं भारतीय राजव्यवस्था की अगली अध्याय, उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय को स्थापित कर सकती है। संविधान के बाद 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों आदि के बारे में प्रावधान उल्लिखित है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता अनुसार समय समय पर इनकी संख्या निर्धारित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है।
इससे पूर्व भी वे राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उसी प्रकार से पद मुक्त किया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद मुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में प्रदान किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में एकमात्र दिल्ली के पास ही अपना उच्च न्यायालय है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्कालीन कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों की निर्वाचन संबंधी विवाद, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामले, अधिकारिता का मामला, वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून एवं न्यायालय की अवमानना आदि आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय है। यहाँ अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यहाँ दीवानी एवं फौजदारी मामलों की अपील भी की जा सकती है। अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण बनाए रखता है। पर्यवेक्षण की शक्ति के क्षेत्र में उच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें प्रशासनिक पर्यवेक्षण के साथ न्यायिक पर्यवेक्षण भी शामिल है। और अब एक नज़र भारत में स्थापित विभिन्न उच्च न्यायालयों के स्थापना वर्ष, उनकी अधिकारिता क्षेत्र और उनकी विभिन्न स्थानों पर कार्यरत मुख्य पीठों पर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1866 में हुई। इसका अधिकारिता क्षेत्र उत्तर प्रदेश है और इसकी मुख्य पीठ इलाहाबाद में तथा इसकी एक अन्य पीठ लखनऊ में कार्यरत है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई। इसका अधिकारिता क्षेत्र आंध्र प्रदेश है और इसकी मुख्य पीठ अमरावती। बॉम्बे उच्च न्यायालय 1862 में गठित हुआ और इसकी अधिकारिता क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव हैं। इसकी मुख्य पीठ मुंबई और इसकी अन्य पीठें हैं नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई। इसके अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार क्षेत्र हैं। कोलकाता इसकी मुख्य पीठ है और सर्किट बेंच जलपाईगुड़ी इसकी अन्य पीठ है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 2000 में हुई। इसका अधिकारिता क्षेत्र बिलासपुर है और यहीं पे इस उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थापित है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1966 में हुई। इसकी अधिकारिता क्षेत्र में दिल्ली आती है जो इसकी मुख्य पीठ है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई और इसकी अधिकारिता क्षेत्र में असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश आते हैं। इसकी मुख्य पीठ गुवाहाटी है और इसकी अन्य पीठें कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में कार्यरत हैं। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई। इसके अधिकारिता क्षेत्र में गुजरात राज्य आता है। इसकी मुख्य पीठ अहमदाबाद में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1971 में हुई। अधिकारिता क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश आता है और इसकी मुख्य पीठ शिमला है। जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1928 में हुई और इसके अधिकारिता क्षेत्र में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख आते हैं। श्रीनगर और जम्मू इसकी मुख्य पीठ है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 2000 में हुई। अधिकारिता क्षेत्र में झारखंड राज्य आता है और इसकी मुख्य पीठ रांची है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1884 में हुई। कर्नाटक राज्य इसके अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बंगलुरु इसकी मुख्य पीठ है और इसके अलावा इसकी अन्य पीठ धारवाड़ और गुलबर्गा है। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1958 में हुई। केरल और लक्षद्वीप इसके अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। एर्नाकुलम इसकी मुख्य पीठ है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई। मध्य प्रदेश इसकी अधिकारिता क्षेत्र में आता है। जबलपुर इसकी मुख्य पीठ है और इसकी अन्य पीठ ग्वालियर और इंदौर में कार्यरत हैं।
मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई। तमिलनाडु एवं पुडुचेरी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और चेन्नई इसकी मुख्य पीठ है, जबकि इसकी एक अन्य पीठ मदुरई है। ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1948 में हुई। ओडिशा राज्य इसके अधिकारिता क्षेत्र में आता है और इसकी मुख्य पीठ कटक में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई। बिहार राज्य इसके अधिकारिता क्षेत्र में आता है और पटना में इसकी मुख्य पीठ अवस्थित है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1966 में हुई। पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ इसके अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं और चंडीगढ़ इसकी मुख्य पीठ है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1949 में हुई। इस उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में राजस्थान राज्य आता है। जोधपुर इसकी मुख्य पीठ है, जबकि इसकी एक अन्य पीठ जयपुर में सक्रिय है। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1975 में हुई। सिक्किम राज्य इसके अधिकारिता क्षेत्र में आता है और गंगटोक में इसकी मुख्य पीठ कार्यरत है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 2000 में हुई। उत्तराखंड राज्य इसकी अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसकी मुख्य पीठ नैनीताल है। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना मार्च 2013 में हुई। मेघालय राज्य इसके अधिकारिता क्षेत्र में आता है और शिलोंग इसकी मुख्य पीठ है। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना मार्च 2013 में हुई। मणिपुर राज्य इसके अधिकारिता क्षेत्र में आता है और इसकी मुख्य पीठ इम्फाल में है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना मार्च 2013 में हुई। त्रिपुरा राज्य इसके अधिकारिता क्षेत्र में है और अगरतला इसकी मुख्य पीठ है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई। तेलंगाना राज्य इसके अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हैदराबाद इसकी मुख्य पीठ है। ध्यान देने वाली बात यह है, उच्च न्यायालयों से संबंधित तथ्य 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हैं।